अन्यच्च और भी कहा है, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। लोभा क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध का, लोभ जब पूरा नहीं होता, लोभ का कार्य पूरा नहीं होता तो हम गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते, और लोभ से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है, विषय भोगों की इच्छा जागृत होती है। और लोभः तदनुज नाशः, लोभः पापस्य कारण, और लोभ से ही मोह का, अविवेक का प्रादुर्भाव होता है, आविर्भाव होता है, और उसके पश्चात नाशश्च, और फिर नाश भी होता है, मृत्यु होती है। अतः लोभा पापस्य कारणम, लोभ जो है सबसे ज्यादा पाप का कारण है, क्योंकि इससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध अपने आप में बड़ा कारण है हमारे नाश का। लोभात् कामः प्रजायते, लोभ से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं जो पूरी नहीं होती तो हम दुखी रहते हैं, परेशान होते हैं, और फिर गुस्सा आता है। सदैव गुस्से में रहने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सुखी नहीं हो सकता और जल्दी मर जाएगा। लोभान मोहश्च, और लोभ से मोह उत्पन्न होता है, फिर उसका मोह से नाश हो जाता है, मूड हो जाता है व्यक्ति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसे साक्षात नीचे दिखाई, आगे दिखाई देने वाला शत्रु भी प्रिय लगने लगता है, मारने वाला भी अपना लगने लगता है। लोभा पापस्य कारणम, इसलिए लोभ जो है सारे पापों का कारण है। अन्यच्च और भी कहा है, उदाहरण सहित बताते हैं। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्राय समापन्न विपत्ति काले, धियोपि पुंसां मलिना भवन्ति। श्री रामचंद्र जी का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाय, सोने के हिरण का जन्म असंभव है, फिर भी राम जैसा धैर्यवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, महापुरुष व्यक्ति, अवतारी पुरुष व्यक्ति भी लुलुभे मृगाय, उस हिरण के लिए, सोने की मृग के लिए लोभ में आ गया। प्रायः समापन्न विपत्ति काले, वास्तव में जब विपत्ति का समय आता है, निकट आता है, समापन्न निकट समीपस्थ विपत्तियों के समय, पुंसाम अच्छे पुरुषों की, विद्वान पुरुषों की, महापुरुषों की भी, धियोपि बुद्धि भी मलिना भवन्ति, मलिन हो जाती है। ये उदाहरण रूप में यहाँ पर इन्होंने श्लोक प्रस्तुत किया है कि ये निश्चित रूप से क्या रामचंद्र जी नहीं जानते थे कि सोने का मृग नहीं हो सकता है तो वो दौड़ नहीं सकता, और फिर भी सीता के कहने पर राम उस मृग के लिए लोभ में आकर उसका आखेट करने चल पड़े। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भी, महापुरुष व्यक्ति भी, अवतारी पुरुष भी कैसे विपत्ति के काल में निकट आने पर कैसे हो जाते हैं, उनकी बुद्धि भी निर्मल नहीं रह पाती, मलिन हो ही जाती है। अनंतरम ते सर्वे जाल निबद्धा बभूवुः, फिर वे सारे कबूतर उस तंडुल कण जहाँ बिखरे हुए थे वहाँ जाल भी बिछा हुआ था, जाल में फंस गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिताः तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म, और फिर जिसके कहने से वो सब नीचे उतरकर उसका अवलंबन करके, उसका अनुकरण करके, उस तंडुल कणों के लोह में आकर के नीचे जाल में फंसे थे, सब उसका तिरस्कार करने लगे। यतो ही, क्योंकि
न गणस्याग्रतो गच्छेत सिद्धे कार्ये समम फलम यदि कार्य विपत्ति स्यान मुखरस्तत्र हन्यते। बड़ा अच्छा श्लोक है। न गणस्य अग्रतो गच्छेत, समूह के, गण के, समुदाय के आगे ना चले, अर्थात नेतागिरी ना करे, अर्थात नेता किसी समुदाय का नेता नहीं बनना चाहिए। क्योंकि सिद्धे कार्य समम फलम, अगर कार्य सिद्ध हो जाता है, नेतागिरी करने से सही बात हो जाती है, तो फल के भागी समान रूप से सभी होते हैं। यदि कार्य विपत्ति ही स्यान, और यदि कार्य में विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, विपरीत हो जाए, विपर्य हो जाए, बिगड़ जाता है काम, तो मुखरस तत्र हन्यते, तो जो सबसे पहले बोला था वो नेता, वो मुखिया वहाँ मारा जाता है। लोग उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। अतः किसी कार्य में नेता बनने की कोशिश ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, या फिर इस तिरस्कार को सहन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह इस श्लोक का भाव है। तो अधिकांश मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि नेता तो बनते हैं, लेकिन जब विपरीत हो जाता है काम और बिगड़ जाता है काम, तब उस कार्य के बिगड़ने का श्रेय लेने का साहस नहीं करते। बस यहाँ इस श्लोक में यही बताया गया है। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, अब उस कबूतर का जिसने कह करके प्रोत्साहित किया था, प्रेरित किया था कि नीचे उतर के सब जगह संदेह करोगे तो खाना भी मिलना दुर्लभ हो जाएगा। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, इस प्रकार उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव नाम का जो कबूतर था वो बोला, नायमस्य दोषः, ये इसका दोष नहीं है। फिर किसका दोष है? यतः, क्योंकि आपदामापतंतीनां हितोप्यायाति हेतुतां मातृजंगा हि वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने। हितः अपि आपत्तीनां, अर्थात आपतंतीनां, आपदाम हेतुताम याति, हितैषी व्यक्ति भी अपतंतीनाम आपदाम, निश्चित रूप से नियति के विधान से अवश्यम भावी जो आपत्तियों की हेतुताम, कारणता को, हेतु को आयाति प्राप्त होता है, अर्थात आती हुई विपत्तियों का कारण बन जाता है। क्योंकि मातृजंघा, माता अपनी हितैषणी माता की गाय की जंघा भी वत्सस्य बंधने, बछड़े के बांधने में स्तंभी भवती, खंबा बन जाती है। कई बार देखने में आया है, कोई रास्ता नहीं दिखता, खूंटी, तो उसकी आगे की जांघ पर ही बछड़े को बांध देते हैं। माँ के आगे के टांग की जंघा पर ही बछड़े को बांधने का काम, खंबे का काम कर जाती है। प्राय लोग पहले कुछ दूध पिलाकर गाय से अपने लिए दूध निकालने के लिए उसके बछड़े को उस गाय के ही पैर में बांध देते हैं। इस बछड़े की माता का पैर ही उसके बंधने का कारण हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि विपत्ति के समय अपना परम हितैषी भी उपविपत्ति का कारण बन जाता है। अन्यच्च, और भी कहा है, सबंधुर्योर विपन्नानाम आपद उद्धरण क्षमः न तु भीत परित्राण वस्तु पालंभ पंडितः। यह विपन्नानाम आपद उद्धरण क्षमः, जो विपत्तियों में आपत्तिग्रस्त जनों का आपद उद्धरण क्षमः, आपत्तियों से उद्धार करने में समर्थ होता है। भीत परित्राण वस्तु उपालंभ पंडितः, विपत्तिग्रस्त जनों की रक्षा के कार्य में उलाहना या तिरस्कार नहीं करता, बल्कि उसका उपाय करता है, और उस तिरस्कार में किस प्रकार रास्ता निकल सकता है, उस रास्ते को निकालने वाला ही वास्तव में बंधु होता है। जो विपत्तिग्रस्त जनों का आपत्तियों से उद्धार करने में समर्थ होता है वही बंधु होता है, किंतु जो विपत्तिग्रस्त जनों की रक्षा के काम में उलाहना या बाधा डालने में कुशल होता है वह बंधु नहीं होता। आपत्तियों से बचाने वाला ही सच्चा बंधु होता है।
किंतु वह बंधु नहीं होता जो विपत्तियों में पड़े लोगों की रक्षा के लिए जो कोई उपाय भी किया जा रहा है उसमें दूसरों का तिरस्कार करे अथवा दूसरों को उलाहना देने में भी अपनी कुशलता दिखाए। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति शत्रु ही होता है, बंधु नहीं होता। विपत् काले एव का पुरुषा लक्षणम, विपत्ति के समय ही व्याकुल होना, परेशान होना, दुखी होना कायर पुरुषों का ही पहचान है, कायर पुरुषों के ये लक्षण है, कायर पुरुषों का ही ये चिन्ह है। तदत्र धैर्यम अवलंब्यो, इसलिए अब तुम धैर्य धारण करके कोई उपाय प्रतीकारस चिंत्यताम, कोई उपाय इसका सोचिए। क्योंकि विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। विपत्ति के समय जो धैर्य रखता है, अभ्युदय के समय, संपत्ति के लाभ के समय जो क्षमाशील रहता है, सदसि वाक्पटुता और सभा में जो बोलने की चतुरता और दक्षता रखता है, युधि विक्रमः युद्ध में पराक्रम दिखाता है, यशसि चाभिरुचि ही और यश में अपनी कीर्ति में रुचि रखता है, श्रुतौ व्यसनम और शास्त्राध्ययन में जो आसक्त होता रहता है, इदम ही निश्चय रूप से इन सब बातों का होना महात्मनाम प्रकृति सिद्धम, महापुरुषों में स्वभावतः सिद्ध होता है। अर्थात उनमें ये उक्त गुण जितने भी बताए गए हैं वो स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए, अभ्युदय में, उन्नति में क्षमाशील होना चाहिए और सभा में उत्तम बोलने वाला होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, कैसे बोलना है इस बात को ध्यान में रखकर ही सारे कार्य करने चाहिए। आज के लिए इतना ही।